तो परीक्षा ही लाई गई थी एक ढोल मजीरा पीटने के लिए। ये सक्षमता परीक्षा का तो कोई मतलब पहले से भी था नहीं। या आज तक कहीं किसी राज्य में ऐसा हुआ ही नहीं है कि पूर्व से कोई 20 वर्षों से काम कर रहा हो और उसके बाद परीक्षा आप ले करके और तब उसको आप कहिए कि हम विभाग में सम्मानित करेंगे, ऐसा कहीं होता नहीं है। तो ये तो इसी के लिए लाए थे, चूंकि ये जो आए हुए थे आदरणीय के पाठक जी, तो उनको अपने आप को दिखाना था, तो शो ऑफ करने के लिए ये सब चीज बनाया गया था। तो परीक्षा ली गई, लेकिन अब परीक्षा ली गई तो पोस्टिंग ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब पोस्टिंग में इनको अब समझ ही में नहीं आ रहा है कि पोस्टिंग कैसे करें, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अगर रहते के पाठक जी तो उनका तो तुगलकी फरमान था कि हम शिक्षकों को जो है भेज देंगे, कुछ को पाकिस्तान भेज देंगे, कुछ को बांग्लादेश भेज देंगे, 3 जिला का ऑप्शन मांगेंगे तो सब जहां तहां फेंक देंगे सब। उनका ये सिस्टम था। लेकिन जो नए एसीएस साहब आए हैं, तो नए एसीएस साहब इस बात को समझ रहे हैं कि शिक्षकों को अगर हम दूर दराज फेंकेंगे तो जाएगा, फिर शिक्षक परेशान रहेगा, फिर आंदोलन जारी रहेगा, फिर हंगामा होता रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसी दिशा में कहीं ना कहीं विभाग जो है सोच रहा है। ऐसे हम भी राज्य सरकार से यह मांग कर रहे हैं, हम सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि आप सभी जो भी लोग सक्षमता पास हैं, उन सभी सक्षमता पास शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो लोग परीक्षा दिए हैं वे लोग सहूलियत के लिए परीक्षा दिए हैं। 2 तरह के लोग परीक्षा दिए हैं, या तो ऐसे लोग दिए हैं जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर पोस्टेड थे, तो उनको लगा कि यही परीक्षा देकर इसी बहाने कहीं हमारा गृह जिला में पोस्टिंग हो जाए, चूंकि ट्रांसफर की पॉलिसी इनकी थी नहीं नियोजित शिक्षकों के लिए, तो वे लोग परीक्षा दिए कि इसी बहाने हम चले आएंगे। और कुछ लोग जो परीक्षा दिए डर से दे दिए परीक्षा, हवा बना के पाठक जी 3 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट कर दिया सरकार को कि जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं उनको सेवा से हटा दिया जाए, जबकि जानते हुए कि सेवा से हटाने का किसी को औकात नहीं है। क्योंकि एक बार किसी को अपॉइंट कर लीजिएगा 60 साल के लिए, तो बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी तोड़ दीजिएगा, तो ये आप कर नहीं सकते थे। इसके बावजूद वैसा इसी के लिए किया गया कि शिक्षक डर से जाकर के दे दे। तो कुछ लोग जो है डर से भय से एकदम वातावरण बनाया गया, हड़काया गया अधिकारियों के द्वारा, तो लोग जाकर के दे दिए। तो ऐसे लोग जो है, अब जो लोग अपने घर के आसपास में अपॉइंटेड हैं वो लोग दूर दराज जाना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दूर दराज में हैं तो फिर वो अपने समीप में आना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, कह रहे हैं हम रेंडमाइजेशन से करेंगे, तो जब रेंडमाइजेशन से करेंगे तो इसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि वो जो शिक्षक आएगा वो अपने घर के पास ही आ जाएगा, क्योंकि एक जिले का जो रेडियस है वो बहुत लंबा चौड़ा है। अब मान लिया कि मुजफ्फरपुर जिले का ही कोई शिक्षक हो, अगर वह साहेबगंज का रहने वाला हो, और उसको भेज दिया जाए गाय घाट के सुदूरवर्ती इलाकों में, कटरा में उसको भेज दिया जाए, जजुआर पंचायत में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो शिक्षक परेशान ही रह जाएगा। तो उसको आप गृह जिला रखिए चाहे बाहर जिला में रखिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सरकार, मैं समझता हूं कि जो वर्तमान एसीएस साहब हैं, आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब, ये कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहे हैं। और वो चूंकि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप जमीन पर बैठे हुए देखे हैं, तो जो जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति होगा जमीनी हकीकत को जानबे करेगा। तो ये समझ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, मौलिक समस्याओं को कुछ ना कुछ समझ रहे हैं उस दिशा में। तो इसी दिशा में कहीं ना कहीं सरकार कुछ सोच रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। और सरकार को चाहिए भी, हम यह मांग भी करते हैं कि हमारे जो भी लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं, अगर वो चाहते हैं अपने घर के पास आने के लिए, तो आप उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण कर दीजिए।